आरएसएस के लोग वो दीमक की तरह पूरे संविधान और संवैधानिक प्रावधानों को वो खोखला कर रहे हैं। यही मोदी जी वो बोलते थे कास्ट सेंसस की बात करने वाला अर्बन नक्सल है। वो बताएं क्या वो अर्बन नक्सल है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार संविधान को दीमक की तरह खोखला कर रही है। कल तक भारतीय जनता पार्टी नकारते रहती थी, कहती थी जाति की जो बात करता है देश को तोड़ने की बात करता है। ये जो 50% का सीमा है आरक्षण का, उस सीमा को हम तोड़े ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम गडकरी साहब के बाद की जो बात करेगा जात का उसको मिलेगा लाभ। वो बहुत ही सफल रैली रहा जिसके वजह से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे महासचिव केसी वेणुगोपाल भी आए हुए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए हुए थे और वो लोग भी संतुष्ट होके जा रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो लोगों तक संदेश है वो जन जन तक पहुंच पा रहा है। ठीक है। जातीय जनगणना को लेकर कुछ बात। देखिए, जातीय जनगणना तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का लगातार मांग रहा है और अब अनान फनान में जो मोदी सरकार ने इसमें सहमति दी, टाइमिंग में और इनकी मंशा में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो विचार, जो सेंसस कराने की जब बात की गई थी जाति ने, उन्होंने कहा कि यह जातीय जनगणना हमारे नेता राहुल जी, हमारे कांग्रेस की जीत है और हमारा आज से 2 साल पहले खड़गे साहब ने एक पत्र लिखा था जिस पर नकारा गया था उनके पत्र को। फिर राहुल जी ने इस विषय को बड़ी जोर से लोकसभा में उठाया, कांग्रेस इसके लिए लड़ी और ये पहली स्वीकृति है। कल तक भारतीय जनता पार्टी नकारते रहती थी, कहती थी जाति की जो बात करता है देश को तोड़ने की बात करता है। और मुझे तो याद है उनके गडकरी साहब के बाद की जो बात करेगा जात का उसको मिलेगा लाभ, उन्हें कई गंदी गंदी लफ्ज उनके निकलते थे, लेकिन आज उन्होंने पहली स्वीकृति दी है। लेकिन इससे नहीं होगा, हम एक एक करके कैसे जातीय जनगणना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं कि भाई सभी जातियों की क्या स्थिति है और उसके आगे मेरी लड़ाई है कि ये जो 50% का सीमा है आरक्षण का, उस सीमा को हम तोड़े ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम दे सके। ये बात उन्होंने कही, इसकी लड़ाई हमें और आगे लड़ना। पहली बार जिलाध्यक्ष और विस्तारित कार्य समिति के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक हुई, क्या कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोकस इस बात पर था कि जो यह वर्ष 2025 का संगठन का वर्ष है उसमें हम कैसे लगे ताकि मेरा संगठन पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर मजबूत हो, प्रदेश स्तर पर मजबूत हो। उनका कहना था कि बिना संगठन का किसी आंदोलन को भी हम मूर्त रूप नहीं दे सकते, कांग्रेस के विचारों को भी घर तक नहीं पहुंचा सकते। और दूसरा उनका फोकस इस बात का था कि जो संविधान बचाओ हम सबों ने अभियान चलाया जिसमें सारी बातें छुपी है, एक एक बात, हक और अधिकार की बात छुपी है। यह जो ज्यादती कर रहा है ईडी, सीबीआई, तमाम चीज़ों के द्वारा वो जो भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे पर चलाती, तमाम चीज़ें छिपी है। वो संविधान बचाओ आंदोलन की बातें कैसे हम झोपड़ी तक पहुंचाए, घर तक पहुंचाए, इस आंदोलन को हम जोर दें। हमने अभी राज्य में किया है, जिले में करें, फिर प्रखंडों में करें, फिर गाँव में करें, ये बात पर उनका फोकस था। आरएसएस के लोग वो दीमक की तरह पूरे संविधान और संवैधानिक प्रावधानों को वो खोखला कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे जन नायक है, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने न केवल लोकतंत्र बचाओ बल्कि संविधान बचाओ की उन्होंने बातें की। ये एक अभियान है, एक्सपेडिशन है, उसका एक यहाँ पर आज हमारे झारखंड में आज उनका कार्यक्रम था। हमारे आपने देखा होगा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल जी, SC ST महिला, उनके राष्ट्रीय नेता और सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सारे लोग एक सामूहिक रूप से हम थे कि हम लोगों के ये कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है। और आज मैं कहा जो एक आपने देखा होगा खड़गे साहब ने कहा झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने ताल ठोककर पार्लियामेंट में कहा था कि हम इसी सत्र में कास्ट सेंसस यहाँ जनगणना कराएंगे और ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न लिया। यही मोदी जी वो बोलते थे कास्ट सेंसस की बात करने वाला अर्बन नक्सल है। वो बताएं क्या वो अर्बन नक्सल है? कोई DNA की बात करते थे। तो कहने का मतलब कि हमारा जो कमिटमेंट है, जनता की जो आवाज़ है, उसका हम तो वहाँ परिलक्षित करते हैं, वो आवाज़ को हम सदन में या सड़क पे करते हैं। आज जो यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी आए
उन्होंने एक 40 दिन का जो पहले से हमारी कार्यसूची है संविधान बचाओ के माध्यम से उन मुद्दों को लेके हम आम लोगों तक जाएंगे। और आज मैं जरूर कहना चाहूँगा, आज आपने कहीं भी आपने देखा होगा, न केवल पहली बार आज़ादी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट संविधान का सर्वोच्च कहा जाए हाईएस्ट इंटरप्रेटर है, सबसे व्याख्या करने वाले, उसके भी न्यायाधीश वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि कैसे हमारे संविधान और संविधान के प्रावधान खतरे में है। इसलिए हमने कहा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार संविधान को दीमक की तरह खोखला कर रही है और हम अपना नैतिक दायित्व समझते हैं कि संविधान और संवैधानिक प्रावधानों को बचाए। जो डायरेक्शन आज मिला है, साथ ही साथ उन्होंने सांगठनिक पहलू के बारे में उन्होंने कहा है कि आप कोई डमी कैंडिडेट को ना दिया करें, आप जो जमीन पर रहने वाले हैं जिला अध्यक्ष उनको दे। और मैं स्वयं में AICC का ऑब्जर्वर हूँ गुजरात में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो एक सेतु का काम करता है, तो उनका जो चयन है बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए हम लोग सारी चीज़ों को, और गुजरात से हम लोगों ने शुरुआत की क्योंकि गांधी जी और सरदार पटेल की भूमि है और वो सारी जगहों पे कांग्रेस पार्टी लागू करेगी।